तो आज मैं एंजेल डिसेसू के एनिमे के बाद की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम देखते हैं कि किटानो अभी-अभी उठा होता है और उसके बाल खराब हुए थे। वो बालों पे लगाने के लिए जेल लेता है पर जेल खत्म हो चुका था। तो वो जो बचा था उसे हील लगा के स्कूल चला जाता है। किटानो को डर लग रहा था कि कहीं उसके बाल खड़े ना हो जाए। वो अब स्कूल जा रहा था पर कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। वो लोग किटानो को हरा के फेमस होना चाहते थे। वो लोग फाइट करने के लिए बोलते हैं पर किटानो कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उससे उसके बाल खड़े हो जाएंगे। वो लोग उसको मारने के लिए जाते हैं पर तभी उसके थोड़े से बाल खड़े हो जाते हैं और किटानो बहुत स्केरी तरह से हंस रहा था और वो डर के भाग जाते हैं। हम प्रिंसिपल ऑफिस का सीन देखते हैं। प्रिंसिपल को पता चल गया था कि किटानो ने हाकुन के स्टूडेंट को हरा दिया। वो बोलता है कि अब मामला हार से निकलता जा रहा है, हमें अब कुछ करना ही होगा। वहाँ पर एक और टीचर होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि किटानो ऐसा कर सकता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम आयरी होता है। वो वहाँ पर किटानो की काउंसलिंग करने आया होता है। वो बोलता है कि अब सब मैं संभाल लूंगा। वो हॉल में चल रहा होता है और सोच रहा होता है कि पहले मुझे किटानो के बारे में पता करना पड़ेगा। तभी सही से ताकेहिसा भी चल के जा रहा होता है। ताकेहिसा को देखकर वो उसे किटानो समझ रहा होता है। ताकेहिसा क्लास में किटानो को ढूंढने जाता है पर वहाँ पर किटानो नहीं होता है। उसके पीछे पीछे आयरी भी आ जाता है। वो उस दरवाजे से छुप कर देख रहा होता है। तभी वहाँ पर किटानो आ जाता है और वो भी उसके साथ देख रहा होता है। किटानो सोचते है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी इन दोनों को ताकेहिसा देख लेता है। वो वहाँ पर आके बो करता है और बोलता है कि आप ऐसे दरवाजे में ना छुपिए, मेरे अंदर आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट है। आयरी को लगता है कि वो उसे बोल रहा है तो वो खुश होता है और बोलता है कि मैं भी पहले ऐसा ही था पर आगे सब ठीक हो जाएगा और वो वहाँ से चला जाता है। किटानो और ताकेहिसा दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है। वो वापस बड़ी खुशी से जा रहा होता है। तभी उसे वो टीचर दिखते हैं। वो पूछते हैं कि किटानो का क्या हुआ। वो बोलता है कि वो तो बड़ा आसान था, वो एक अच्छा बंदा है पर फिर भी मुझे उसे कुछ बात करूंगा। वो ऑफिस में बैठा होता है तभी वहाँ पर किरानो आता है क्योंकि उसने किरानो को बुलाया था। वो उसे देखकर डर जाता है। वो उसे मॉन्स्टर समझ रहा होता है। वो अपना कोट उतार लेता है और फाइट करने के लिए रेडी होता है। तभी किरानो के कुछ बाल खड़े हो जाते हैं और वो बहुत जोर से हंसता है। आयरी उसे पंच करता है पर किरानो के बाल पूरे खड़े हो जाते हैं। वो उसे डर के नीचे गिर जाता है और विंडो टूट जाता है और वो स्कूल से बिना कुछ बोले ही भाग जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि कुरुडा दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से पंगा ले रहा होता है। वो बोलता है कि हैकुन के स्टूडेंट से पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। मैं हैकुन का नंबर 2 हूँ और इसका गार्डियन से निशान है। यहाँ पर गार्डियन का मतलब स्कूल का बॉस होता है। वो तुम किरानो को नहीं जानते। कुरुटा पूछता है कि तुम कौन से स्कूल से हो। वो बोलता है कि हम हिरिन से है। कुरुटा बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि किरानो सान ने कुजिमा को हरा दिया। वो लोग डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये झूठ भी हो सकता है। तभी वहाँ पर एक काफी ताकतवर दिखने वाला बंदा आता है। वो बोलता है कि मैं कोजिमा को हराने ही वाला था पर ऐसा हुआ कि उसने पहले ही उसे हरा दिया। कुराडा और बाकी लोग उसको देखकर डर जाते हैं। वो पहले एक बंदे को भेजते हैं और उसे वो बंदा एक पंच में नॉकआउट कर देता है। वो बोलता है कि ये लोग कमजोर है, उन्हें तुम लोग ही संभाल सकते हो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लड़की इन दोनों की एक एक अटैक में ही जमीन में गिरा देती है। अब वो बंदा भी अटैक करने आता है पर वो लड़की उसे भी पंच मारती है और फिर हाथ ट्विस्ट करके जमीन में गिरा देती है। वो बोलती है कि तुम सब बस बोलते हो और कुछ भी नहीं करते, मुझे तुम जैसे बंदों से नफरत है। और वो वहां से चली जाती है। पर क्रोडा को उस लड़की से प्यार हो जाता है। वो और उसकी जो स्कूल जा रही होती है। हमें पता चलता है कि उसका नाम रियोगो है और उसका एक डोजो भी है। तभी उसने उनको इतनी आसानी से हरा दिया। तभी वहाँ पर किटानो आता है और वो रियोगो को पंच करता है पर बीच में ही रोक लेता है। किटानो कहता है कि अगर थोड़ा कुछ होता तो तुम्हें लग जाता। रियोगो को लगता है कि किटानो उसे चैलेंज कर रहा है लेकिन वो यहाँ कुछ भी नहीं बोलती और चली जाती है। हमें पता चलता है कि किटानो तो बस एक मधुमक्खी को पकड़ रहा था। अब अगले एपिसोड में किटानो और रियोगो का लड़ाई होने वाला है। तो अगले एपिसोड के लिए इंतजार करिए।